Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I'm Renu Yadav, your maths teacher. And students, today we will discuss powers, the new chapter powers. So what are powers? Powers क्या होते हैं? So बेटा फर्स्टली मैं आपको बता दूं, बहुत सारी बुक्स में आपको ये चैप्टर नेम है, ये पावर्स मिलेगा. बहुत सारी बुक्स में आपको एक्सपोनेंट्स मिलेगा. एंड पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स दोनों भी गिवन हो सकते हैं. मीन्स पावर्स एक्सपोनेंट्स या पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स दोनों में से कोई भी आ जाए या दोनों आ जाए, मीनिंग सेम ही रहेगा, सेम चैप्टर रहेगा. सो पावर्स या एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं? सपोज a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n. सो बेटा a इज द बेस, a इज द बेस एंड n इज द पावर and exponent. Exponent, power and exponent. A is base, n is power and exponent. A raised to power n is exponential form. A raised to power n is exponential form. So normal form, standard form क्या होगी देखिएगा. A raised to power n. Meaning of A raised to power n is a का मल्टीप्लीकेशन a से ही n टाइम होगा. a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a डॉट 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 डॉट, ये प्रोसेस n टाइम्स तक चलता रहेगा. ठीक है. सपोज 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5. सो 2 इज बेस, 2 इज बेस एंड 5 इज पावर और एक्सपोनेंट, पावर और एक्सपोनेंट. पावर और एक्सपोनेंट. तो 2 रेज टू पावर 5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे 2 से ही 5 टाइम. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई. मीन्स अगर आपको नॉर्मल फॉर्म गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूछे तो इसको हम 2 रेज टू पावर 5 राइट कर सकते हैं. 2 रेज टू पावर 5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, गिवन है, नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करना है, तो हम इसको इस टाइप से करें. ओके. सो बेटा अगर पावर, इसको बोलेंगे क्या? सो देखिएगा. तो बेटा मैंने बोला a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n. सपोज a रेज टू पावर 2 होता तो इसको बोलते हैं हम बेटा स्क्वायर ऑफ 2. दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ a नॉट 2, स्क्वायर ऑफ a, स्क्वायर ऑफ a. 2 का स्क्वायर होता मीन्स स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 2. 5 का स्क्वायर होता स्क्वायर ऑफ. मीन्स आपको किसी भी वेरिएबल की या कांस्टेंट की पावर 2 दिखाई दे जाती है, उसको आप बोलेंगे स्क्वायर. एक्स रेज टू पावर 2 है, एक्स स्क्वायर. दिस इज वाई स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 10 के ऊपर पावर 2 आ जाएगी. तो अगर पावर 2 उसको हम बोलते हैं स्क्वायर, बोलते हैं स्क्वायर. a रेज टू पावर 3 मीन्स क्यूब. बेटा जब किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूब. सो क्यूब ऑफ a, क्यूब ऑफ a. ऐसे ही अगर 2 रेज टू पावर 3 होता तो क्यूब ऑफ 2, क्यूब ऑफ 2. x का क्यूब होता क्यूब ऑफ x, y का क्यूब होता क्यूब ऑफ y. सो अगर पावर 2 है उसको हम स्क्वायर बोलेंगे, पावर 3 है क्यूब बोलेंगे. अगर आपके पास a की इसकी पावर 4 गिवन मिलती है, मीन्स आप क्या लिखेंगे? a रेज्ड टू पावर 4, a रेज्ड टू पावर 4. 3 होगी तो बता दिया मैंने, 5 होगी तो a रेज्ड टू पावर 5. सपोज 9 की पावर 6 है, सो 9 रेज्ड टू पावर 6, 9 रेज्ड टू पावर 6. 12 की पावर 11 होती, सो 12 रेज्ड टू पावर 11, 12 रेज्ड टू पावर 11. इस टाइप से हम इसको बोलते हैं. सो बेटा मैंने बताया पावर्स और एक्सपोनेंट्स से जो टॉपिक है हमारा. सो a रेज्ड टू पावर n होगा, यहाँ पे a इज द बेस एंड n इज द पावर, एंड n इज द पावर और एक्सपोनेंट. और आपको कहीं ना कहीं इसको इंडेक्स लिखा हुआ भी मिल सकता है, ये इसको हम इंडेक्स भी राइट कर सकते हैं. तो अगर पावर 2 होगी उसको हम स्क्वायर बोलेंगे,
पावर 3 होगी उसको क्यूब बोलेंगे, 4 होगी सो ए की पावर ए रेज टू पावर 4, ए की पावर अगर 4 है दैट मीन्स ए रेज टू पावर 4। अब देखिएगा बेटा, अगर मैं यहाँ जहाँ आपको ए दिखाई दे रहा है वहाँ अगर मैं एक्स राइट कर दूँ तो क्या होगा? कुछ इफेक्ट नहीं होना है भाई। ए राइट किया, एक्स राइट किया, वाई राइट किया, सो एक्स इज द बेस एंड एन इज द पावर, सो एक्स रेज टू पावर एन, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक्स करना है, एक्स रेज टू पावर 5, एक्स रेज टू पावर 4, ओके। अब जो एक्सपोनेंट्स हैं इनकी कुछ एक लॉज होते हैं, सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखेंगे। यहाँ पे मैंने बेस एंड पावर के बारे में बता दिया है। तो बेटा उससे पहले एक और बात देख लो, लॉज से पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म। सपोज 4 रेज टू पावर 5, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आपसे मैं पूछूं यहाँ पे आप मुझे बेस एंड एक्सपोनेंट बताएं, सो 4 इज द बेस एंड 5 इज द एक्सपोनेंट और पावर, -2/3 रेज टू पावर 9। तो अगर बेस की बात करते हैं तो बेस इज -2/3, एक्सपोनेंट और पावर इज 9, ओके। अब आती है बात जिस पॉइंट को हमने स्टार्ट किया था, हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो देखिएगा बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है आपके पास 4 रेज टू पावर 5, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले बेस देखिएगा, बेस इज 4, तो 4 का मल्टीप्लीकेशन 5 टाइम्स करवाना है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 एंड मल्टीप्लाई 4, 1 2 3 4 5 टाइम्स 4 का मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे। ये तो आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म। सपोज आपका 2/7 रेज्ड टू पावर 4 है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कन्वर्ट किस में करना है? नॉर्मल फॉर्म में। तो 2/7 -2/7, अगर नेगेटिव साइन आपको साथ दिखाई दे जाता है उसको हम हमेशा साथ रखेंगे। तो -2/7 मल्टीप्लाई -2/7 मल्टीप्लाई -2/7 मल्टीप्लाई -2/7, ये हो गया आपकी नॉर्मल फॉर्म। 1/3 रेज टू पावर 7, so 1/3 is base, 7 is power और एक्सपोनेंट और इंडेक्स। इसको 1/3 का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे हम 7 टाइम्स, तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, देखिएगा 7 टाइम्स राइट कर दिया मैंने। सो मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ओके। अभी आपको कोई क्वेश्चन गिवन मिल जाता है, सपोज 8 रेज टू पावर n, सो आप कैसे इसको कैसे राइट करेंगे? एन टर्म्स मींस अप टू इन्फिनिटी, हमें नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फिक्स नहीं है, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, आप 2 3 4 बार करवा के डैश 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 सोन करके और मल्टीप्लाई बाय n, मींस ये n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर? अभी आपको a रेज़ टू पावर 4 एंड b रेज़ टू पावर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, सो a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई, b को भी 4 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करवाना है, सो मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, b एंड b, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म, ओके। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अभी हम नॉर्मल फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो देखिएगा बेटा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, नॉर्मल फॉर्म गिवन है, इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखिएगा बेटा, व्हेन बेसेस आर सेम, जब बेस सेम होंगे, सभी का बेस सेम है 3 3 3, सो बेस को एक बार लिख लेंगे। पावर शुड बी एडेड, व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर शुड बी
एडेड, जब बेस सेम होंगे पावर ऐड हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पे पावर 1 1 1 1 1, सो 1 + 1 + 1 + 1 + 1, so 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स, so 3 raised to power 5। तो नॉर्मल फॉर्म को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। देखिएगा बेटा यहाँ पे पावर मैंने जब तक 1 पुट नहीं की थी तब तक आपके माइंड में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है मीन्स 0 है। बेटा पावर कुछ भी ना हो, ए राइट किया हुआ है, सिंपली राइट किया हुआ है ए को मैंने, मीन्स ए की जो पावर है वो 1 है। कभी भी आप इसको ऐसा मत सपोज कर लेना, सपोज कर लें कभी कि ए रेज टू पावर 0 है, नहीं, नॉट पॉसिबल बेटा। ए रेज टू पावर 0 वो जब मैं लाज ऑफ एक्सपोनेंट करवाऊंगी, अभी उनमें करवाऊंगी, ए रेज टू पावर 0 हमेशा 1 होता है बेटा। ए रेज टू पावर 1 ऑलवेज, ए रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। मीन्स इस दुनिया में किसी भी नंबर का आप पावर 0 पुट कर देते हैं, रिजल्ट उसका 1 ही आएगा। भले ही वो कितना बड़ा नंबर है, भले ही वो बहुत छोटा सा नंबर है, बट रिजल्ट आपका 1 ही आएगा। तो जब पावर कुछ भी गिवन नहीं हो, दैट मीन्स पावर इज 1, तो 1 1 है, हमने इसको ऐड किया। ओके, ये क्वेश्चन आपको आपको ऐसे गिवन मिल सकता था, ए रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर 7, बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड। तो बेस को हमने एक बार राइट कर लिया, सेम है ए एंड ए, पावर शुड बी एडेड, 5 + 7 शुड बी एडेड। देखिएगा 5 + 7, तो ए इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, ए रेज टू पावर 12। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो हमने कन्वर्ट कर लिया। देखिएगा बेटा पहले मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंट और जो बेस है, एक्सपोनेंट पावर है, वो क्या होते हैं। फिर मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करवाया। अभी हमने नॉर्मल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इतना हो गया। अब देखिएगा, अब आपने करने हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सो बेटा 7 और 8 लॉज हैं जो आपको लर्न करने होंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के लॉज करने हमने। सो बेटा फर्स्ट देखिएगा आपका ए रेज टू पावर 0 या फिर एक्स रेज टू पावर भी ले सकती हूँ मैं यहाँ। ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। इस यूनिवर्स में किसी की भी पावर आप 0 कर देंगे, चाहे वो कोई वेरिएबल हो, चाहे वो कोई कांस्टेंट हो, पावर 0 पुट कर दिया आपने, रिजल्ट 1 आएगा। ओके, सेकंड a raised to power -n is equals to 1 upon a raised to power n। ओके, कोई भी नंबर है उसकी पावर या फिर कोई भी नंबर एंड वेरिएबल कुछ भी है, पावर नेगेटिव में है, अगर वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा सिर्फ पावर पे इफेक्ट होगा। नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है नेगेटिव। देखिएगा बेटा आपको इसी का दूसरा है, इसी जैसा सिमिलर है इसका, लेकिन दिखता थोड़ा सा अलग है। 1 अपॉन ए रेज टू पावर -n अगर गिवन हो, देन आप क्या करेंगे, तो हम राइट कर देंगे ए रेज टू पावर n। मीन्स जब ये ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, तो पावर इज पॉजिटिव। पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव था, ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, थर्ड इज, तो बेटा थर्ड इज देखिएगा, थर्ड इसी को कर लेते हैं हम, कोई नहीं। ए रेज 1 अपॉन ए रेज टू पावर -n इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर n, ए रेज टू पावर n। ओके बेटा, थर्ड के बाद फोर्थ देखिएगा, ए रेज टू पावर n मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर, मैंने बताया था बहन बेसिस आर सेम, देन पावर शुड बी एडेड। बेस यहाँ भी ए ही है, यहाँ भी ए ही है, सो ए इज इक्वल्स टू पावर ऐड हो जाएगी n + n। ओके, फिफ्थ देखिएगा बेटा, ए रेज टू पावर m डिवाइड बाई ए रेज टू पावर n। देखिएगा यहाँ पे पावर ये m और ये m भी हो सकती है, पजल मत होना इसमें कि मैम ने यहाँ पे पावर n कर दी, यहाँ पे n कर दी। ऐड तो हम कैसे भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, a + b = b + a। So a raised to power m upon a raised to power n is equals to a raised to power m minus n, a raised to power m minus
देखिएगा, सिक्स देखिएगा बेटा, सिक्स इज a by b raised to power m इज माइनस m इज इक्वल्स टू a by b की पावर जो है वो है माइनस m, a by b रेज टू पावर माइनस m। सो बेटा देखिएगा यहाँ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और पावर को पॉजिटिव कर देंगे। तो a by b रेज टू पावर माइनस m इज ऑलवेज इक्वल्स टू b by a रेज टू पावर। अब देखिएगा बेटा 8 देखिएगा, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू पावर m, पावर सेम है, पावर क्या है बेटा सेम है, तो बेसिस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर को हम एक बार ही पुट कर देंगे। a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू पावर m को हम लिख सकते हैं a b रेज टू पावर m। एंड एक और देख लीजिएगा 8 जो है आपका, तो a बाय b होल रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर। देखिएगा बेटा a बाय b की पावर m है, उसको आप a रेज टू पावर m एंड b रेज टू पावर m भी राइट कर सकते हैं। ओके, आज के वीडियो में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करना सीखा। सॉरी बेटा, आपने आज के वीडियो में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, सिंपल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के इनको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। तो देखिएगा बेटा, a रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, a रेज टू पावर माइनस n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज टू पावर n, a 1 अपॉन a रेज टू पावर माइनस n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n, बेस सेम है, बेस को एक बार लिखेंगे, पावर शुड बी एडेड, पावर ऐड हो जाएंगी, a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m माइनस n। देखिएगा बेटा, इसको ऐसे भी दे सकता है a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n। पजल मत होना, ओके। अगर मल्टीप्लिकेशन मिलता है ऐड करना है, डिवीजन मिलता है सब्ट्रैक्ट करना है। a बाय b रेज टू पावर माइनस m, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को इसको रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल राइट कर देंगे इसका। सो रेसिप्रोकल तो आपको ऑलरेडी पता है, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू पावर n। देखिएगा बेस डिफरेंट है, बेसिस आर डिफरेंट बट पावर सेम है, तो बेसिस का मल्टीप्लिकेशन करवा के और पावर को एक ही बार राइट कर देंगे। एंड लास्ट इज a बाय b रेज टू पावर m। जब कोई नंबर है डिवीजन में है या फिर कोई फ्रैक्शन है, उस कंप्लीट की उसकी होल पावर दी हुई है, उसको हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की पावर अलग अलग राइट कर सकते हैं। देखिएगा बेटा, जब आप एक्सरसाइज में आएंगे इनको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब आप अप्लाई करोगे आप, सो बेटा एक्सरसाइज 3.1 देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ -64 अपॉन 125। तो देखिएगा बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी रेशनल नंबर गिवन है आपके पास, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज़ करते हैं। तो जब मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करूँगी तो मेरा इस फॉर्म में आएगा कुछ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, बट आंसर मेरा 4 की फॉर्म में है, 4 की फॉर्म में। तो आपको डायरेक्ट पता है बेटा 64, सपोज यहाँ पे मैं नेगेटिव को गायब कर देती हूँ उस टाइम के लिए, तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, 4 का क्यूब। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन यहाँ भी लगा देंगे। नेगेटिव नंबर का देखो, मैंने जब क्यूब रूट करवाए थे आपको तब बताया था कि जब नेगेटिव नंबर होगा उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा हमेशा, लेकिन क्यूब करेंगे नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव। तो 4 का क्यूब होगा, ठीक है। और 125 होता है 5 का क्यूब। देखिएगा -4 और माइनस अपॉन 5। मैंने अभी अभी आपको एक एक्सपोनेंट करवाया था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। मैंने बताया था a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m है बेटा, उसको आप राइट कर सकते हैं a b होल रेज टू पावर m, a b होल रेज टू पावर m। तो इसको भी मैं -4/5 होल क्यूब कर लूँ, कोई डाउट नहीं, ओके। ऑप्शन है सी ऑप्शन। क्या किया हमने, 64। सबसे पहले आप नेगेटिव को कुछ टाइम के लिए भूल जाइएगा क्योंकि आप पजल हो जाते हैं, नेगेटिव होते हैं। 64 4 का क्यूब होता है 125, 64 है नेगेटिव है, इसके सामने भी नेगेटिव। अगर यहाँ पे ये इवन पावर होती तो ये नेगेटिव साइन नहीं आता यहाँ पे,
यहाँ पे नहीं आता। अब क्या है, एक रेज टू पावर m अपॉन बी रेज टू पावर m होल पावर m कर लिया। ओके, सेकंड देखिएगा मल्टीपल चॉइस, इसका ऑप्शन हो गया सी। सेकंड देखिएगा बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक बार स्टेटमेंट समझना है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो है वो समझ लेते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके, तो देखो बेटा, कह रहा था प्रोडक्ट हो, आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। देखिए सेकंड है द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ, बेटा एक मिनट, द प्रोडक्ट ऑफ square of, product of the square of 2/3 and 1/7 is, option A is 1/441, option B is 2/441, option C is 3/441 and option D is 4/440। ये ऑप्शन क्वेश्चन को देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर ऑफ 2/3 एंड 1/7। फर्स्टली हम स्क्वायर ऑफ 2/3 एंड स्क्वायर ऑफ 1/7 फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा देखिएगा, a बाई बी रेज टू पावर m है, इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, बिकॉज मैंने जो एक्सपोनेंट्स करवाए थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट करवाए थे, उसमें करवाया। यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर। ओके, सो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 एंड स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। स्क्वायर तो फाइंड आउट कर लिया, मीन्स हमने इतना तो फाइंड आउट कर लिया है। अब एक प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 4/9 मल्टीप्लाई 1/49। जब दो फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से करवाना है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो 4 1 जा 4 एंड 49 9 जा 441। ऑप्शन है ऐसा कहीं? एग्जैक्टली ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके बेटा, डू यू अंडरस्टैंड? अगर नहीं समझ आया हो तो प्लीज ऑनलाइन क्लास में इसको अपने डाउट को क्लियर कर लेना, बाकी समझ आ गया होगा। अभी इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का थर्ड और देखिएगा। तो थर्ड देखिएगा बेटा, थर्ड में कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स इन, द वैल्यू ऑफ एक्स इन 3 raised to power x is equals to 81 is, so option A is 1, option B is 2, option C is 3 and option D is 4. So बेटा 3 raised to power x is equals to 81। देखिएगा बेटा, this is normal form and this is exponential form। अब इसको तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं एट एनी कॉस्ट। आप इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 3 का मल्टीप्लिकेशन x टाइम, हमें क्या पता x क्या है यहाँ पे, तो हम 81 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा बेटा 81 का 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। So 81 is equals to 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3। 3 देखिएगा, नॉर्मल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, सो 1 + 1 + 1 4 हो जाएगा, या फिर काउंट कर लो 1 2 3 4 टाइम्स है तो 4। सो 3 raised to power x is equals to 3 raised to power 4। 81 को हम 3 raised to power 4 राइट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब देखिएगा बेसिस आर सेम, बेस सेम है, पावर कैंसिल, ये देखिएगा इनको कैंसिल आउट कर देंगे। तो x इज इक्वल्स टू, बेस सेम है, कैंसिल आउट कर दिया हमने, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4। ये कैंसिल आउट ना भी करो तो 3 raised to power x इज इक्वल्स टू 3 raised to power 4 इक्वल है, तो 3 और 3 इक्वल है, तो x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा डायरेक्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके बेटा, नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम स्टे सेफ। आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। Now thank you, have a nice day, stay home, stay safe।